नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोर में। तो हम लोग न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग देख रहे थे, ड्रग प्रिपरेशन देख रहे थे। तो हम लोग उसमें इंट्रोडक्शन देख लिए थे कि न्यू मेथड लाने का ज़रूरत क्यों पड़ा और न्यू मेथड में क्या क्या प्रोसेस होता है। अब हम लोग सारे प्रोसेस को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि हाउ टू कैलकुलेट द मॉइस्चर ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट जो भी प्लांट पार्ट हम ड्रग प्रिपरेशन में यूज करते हैं उसके मॉइस्चर परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मेनली दो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस। पहला मैकेरेशन और दूसरा परकुलेशन। यानी ठीक है, यानी कि हम लोग न्यू मेथड में दो तरह से ड्रग का प्रिपरेशन करते हैं। या तो किसी ड्रग को मैकेरेशन प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, और या जो ड्रग मैकेरेशन प्रोसेस के थ्रू नहीं बनता उसको हम लोग क्या करते हैं, परकुलेशन करते हैं। मैकेरेशन क्या होता है, सिंपली कि किसी भी प्लांट पार्ट को वाटर में अच्छे से डिजॉल्व कर देते हैं, वाटर में उसको रख देते हैं ताकि वाटर का जो भी लिक्विड है उसका पार्टिकल्स उस प्लांट पार्ट में अच्छे से पेनेट्रेट करके उसका कंप्लीट जूस के साथ डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, और परकुलेशन क्या होता है कि ऐसे प्लांट जो कि वाटर या किसी भी प्रकार के लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से उस लिक्विड को डालते हैं। सब चीज़ अभी हम लोग डिटेल्ड में देखते हैं। तो मैकेरेशन प्रोसेस को हम लोग शुरू करते हैं। मैकेरेशन, तो मैकेरेशन से मेडिसिन कैसे बनाते हैं न्यू मेथड में। तो मैकेरेशन होता है क्या, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, तभी हम लोग बताएं क्या होता है इसका। अब हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस in which properly comminuted drug is placed or permitted to soak in a solvent for a specific time until the cellular structure is softened and penetrated by the solvent ठीक है, तो मैकेरेशन क्या होता है, ड्रग का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा ड्रग है उसको एक लिक्विड में प्लेस कर देते हैं। उसको क्या करते हैं, एक लिक्विड में प्लेस यानी एक सॉल्वेंट में प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, ताकि प्लांट का वो पार्ट पूरी तरह से उस लिक्विड में डिजॉल्व होकर सॉफ्ट हो जाए। यानी कि लिक्विड जो ड्रग का पार्ट है जैसे लीफ है, रूट है, तो उसमें हमारा लिक्विड पूरी तरह से सेलुलर लेवल तक डिफ्यूज कर जाए। ठीक है, और उसमें जो भी उसका सॉल्यूबल कंस्टिट्यूएंट है उस ड्रग का उसको वो सोक करके बाहर निकाले यानी एक्सट्रैक्टेड आउट कर ले। ठीक है, एंड soluble constituent are dissolved and extracted out। ठीक है, और उसमें जो भी सॉल्यूबल कंटेंट है ड्रग पार्ट का वो उस लिक्विड में डिजॉल्व हो जाए और फिर हम उसको बाहर एक्सट्रैक्ट कर लें, बाहर हम लोग उसको प्राप्त कर लें। ठीक है, तो अब मैकेरेशन कैसे कैसे प्लांट का होता है भाई। ठीक है, मैकेरेशन में कैसे प्लांट के साथ कैसे सब्सटेंसेस को लिया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन अभी हम लोग देख रहे हैं मैकेरेशन का। तो क्या है,
सब्सटेंसेस टेकन फॉर मैकेरेशन। ठीक है, तो कैसे सब्सटेंसेस का हम लोग मैकेरेशन करते हैं, कैसे प्लांट पार्ट का मैकेरेशन करते हैं, या कैसे ड्रग सब्सटेंसेस का मैकेरेशन करते हैं। तो कैसा, जो कि हार्ड हो, गमी हो, म्यूसिलिजीनियस हो, ठीक है। ऐसा अगर सब्सटेंस एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम का होता है तो इसको हम लोग मैकेरेशन में यूज करते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट पार्ट्स या एनिमल पार्ट्स का मैकेरेशन करते हैं। ठीक है, म्यूसिलिजीनियस सब्सटेंसेस ऑफ एनिमल किंगडम those having much viscid liquid। ठीक है, यानी कि जो कि हार्ड पार्ट हो, गमी पार्ट हो, म्यूसिलिजीनियस पार्ट हो, ऐसे एनिमल किंगडम के पार्ट्स को या प्लांट किंगडम्स के पार्ट का हम लोग मैकेरेशन करते हैं, यानी उससे हम लोग ड्रग का प्रिपरेशन मैकेरेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना इसमें कि अब जो हार्ड गमी सब्सटेंस है इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, क्योंकि ये लोग अपने से एल्कोहल को डिजॉल्व नहीं होने देता है, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, ड्यू टू स्मॉलर इंटरमोलिकुलर स्पेस द प्लांट एंड एनिमल पार्ट्स, एनिमल पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, ड्रग सब्सटेंस जो भी हम ले रहे हैं, जैसे कि रूट ले रहे हैं, स्टेम ले रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, आर कट इनटू स्मॉल पीसेस फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। ठीक है, ताकि हमारा सरफेस एरिया बढ़ सके। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, एल्कोहल का पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, एल्कोहल ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पेनिट्रेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच सकेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया लीड्स टू मोर एल्कोहल पेनिट्रेशन। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एल्कोहल का पेनिट्रेशन होता है। तो अब इसका हम लोग कंडीशंस देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए भाई। कंडीशंस, पहला क्या कंडीशन है भाई, मेंस्चुरम होना चाहिए। तो मेंस्चुरम क्या होता है, देख लेंगे मेंस्चुरम क्या होता है सारा चीज़ अच्छे से, कुछ कुछ इसका स्पेशल टर्म है, इसके बाद वही देखते हैं। मेंस्चुरम जनरली सॉल्वेंट होता है जिसमें कि ड्रग को हम लोग डिजॉल्व करते हैं, जो भी सॉल्वेंट को हम लोग लेते हैं ड्रग के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्चुरम। तो मेंस्चुरम क्या होना चाहिए इसमें भाई, एल्कोहल या प्यूरिफाइड वाटर को हम लोग मेंस्चुरल के रूप में यूज करते हैं। एल्कोहल एज वेल एज प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यानी कि एनटीपी पे सारा रिएक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है कि ड्रग और व्हीकल का कांटेक्ट ज़्यादा देर तक होना चाहिए, यानी कि मेंस्चुरम में ड्रग को हमको ज़्यादा से ज़्यादा देर, यानी 1 दिन 2 दिन रखना होगा कम से कम। ठीक है, तो क्या है, ड्रग इज इन कॉन्टैक्ट विथ व्हीकल्स फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, और चौथा कंडीशन क्या है इसका भाई, कि जो मर्क बनेगा ना, मर्क क्या होता है भाई, जो भी मेरा हार्ड गमी सब्सटेंस में जो लिक्विड डिजॉल्व हो गया उसके बाद जो एक फ्लफी सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, मर्क। ठीक है, तो क्या होता है, द मर्क इज प्रेस्ड
आफ्टर रिमूविंग द लिक्विड पोर्शन। ठीक है, लिक्विड पोर्शन को रिमूव करने के बाद मर्क को अच्छे से हटा दें। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ का टर्म, जैसे मेंस्ट्रुअम क्या होता है, मर्क क्या होता है। ठीक है, तो डिटेल में तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मेंस्ट्रुअम। तो अभी हम बताएं मेंस्ट्रुअम क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इट इज द लिक्विड इन विच the drug substance kept, or this liquid will be unable to penetrate the drug substance। ठीक है, अप टू सेलुलर लेवल, यानी कि इसमें इतना ताकत होना चाहिए लिक्विड में कि ड्रग के सेलुलर लेवल तक पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, यानी कि सेलुलर लेवल तक ये सॉल्वेंट पहुंच सके। ठीक है, फिर मेंस्ट्रुअम के बाद एक टर्म हम लोग हमेशा यूज करेंगे, मर्क। ठीक है, अभी सारे टर्म को देख लेते हैं अच्छे से, ताकि जब हम प्रोसेस शुरू करेंगे कि मैसरेशन प्रोसेस होता कैसे है, तो वहां पर हम लोग को कंफ्यूजन नहीं, हम डायरेक्ट टर्म बोलते जाएंगे। तो मर्क क्या होता है भाई, कि मर्क होता है कि अब डिजॉल्व होने के बाद जो फाइब्रस पार्ट बच गया, जो इनर्ट पार्ट बच गया, तो इनसॉल्युबल पार्ट बच गया, ऐसा पार्ट जो कि लिक्विड में डिजॉल्व ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग मर्क बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज द इनर्ट फाइब्रस एंड इनसॉल्युबल material remaining after expression of the juice from drug material after maceration और percolation। ठीक है, यानी कि मैकेरेशन और परकुलेशन प्रोसेस के बाद जो भी फाइब्रस इनर्ट पार्ट बच जाता है प्लांट का, उसको हम लोग मर्क बोलते हैं। और थर्ड चीज होता है मैग्मा। मैग्मा क्या होता है भाई, थिक रेसिड्यू ऑफ प्लांट। ठीक है, यानी कि जो प्लांट पार्ट वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जिससे कि सबसे ज्यादा जूस मिलने का चांस रहता है, यानी कि जो सेलुलर पार्ट प्लांट का ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा से ज्यादा मेंस्ट्रुअम को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा, थिक रेसिडुअल पार्ट। ठीक है, तो क्या आता है, द थिक रेसिड्यू ऑफ द सॉफ्ट मास resulting from the expression of the मेंस्ट्रुअम। ठीक है, यानी कि जब ड्रग पार्ट को हम मेंस्ट्रुअम में डिजॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में रखते हैं, तो जो थिक पार्ट बनता है, यानी कि जो पार्ट सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसको मैग्मा बोला जाता है। ठीक है, और एक प्रोसेस, एक चीज होता है डाइजेशन। चौथा चीज हम लोग का क्या टर्म यूज होगा भाई इसमें, डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है, जब भी मैकेरेशन का प्रोसेस हॉट वाटर में किया जाए, जब भी मैकेरेशन का प्रोसेस हॉट वाटर में किया जाए, तो उसको डाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, व्हेन द मैकेरेशन डन इन हॉट वाटर, it is called डाइजेशन।
ठीक है। तो अगर मैकेरेशन को हॉट वाटर में कीजिएगा तो क्या कहलाएगा, डाइजेशन। ठीक है, तो इस चारों टर्म का हम लोग लगातार यूज करते रहेंगे। तो हम इसके बारे में बताए थे चारों टर्म क्या होता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना है। फिर अगले वीडियो में हम लोग मैकेरेशन का प्रोसेस देखेंगे कि किसी भी ड्रग पार्ट को कैसे मैकेरेशन करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।